2 रोज कबल रशिया ने ऐलान किया था कि वो अपने मुल्क के अंदर यानी मॉस्को के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट करवाने जा रहा है और उसके अंदर तालिबानों को इनवाइट किया गया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया भड़क गई है। न सिर्फ यूरोप वाले भड़के हैं बल्कि रशिया के जो करीबी साथी समझे जाते हैं जैसे ताजिकिस्तान, वो भी भड़क गया है। और ताजिकिस्तान ने ये कहा है कि रशिया जो है वो डबल स्टैंडर्ड गेम ना करे, दोगलापन मत करे, क्योंकि एक तरफ वो तालिबानों से बात करने की जो काम कर रहा है, तालिबानों को मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट कर रहा है, और दूसरे तरीके से ताजिकिस्तान के अंदर रशिया अपने फौजी भेजकर ताजिकिस्तान को डिफेंड करने की बात भी कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दे कि ताजिकिस्तान के वजीर आजम ने यह कहा है कि अगर ताजिकिस्तान के अंदर किसी ने भी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की तो वो रशिया की सपोर्ट के बगैर ही, रशिया को पूछे बगैर ही वो तालिबानों के ऊपर अटैक कर देंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ताजिकिस्तान और जो अफगानिस्तान के तालिबान है, इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन इसी बीच रशिया जो है वो तालिबानों के साथ भी है और रशिया ताजिकिस्तान के भी साथ है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि रशिया ने सबसे बड़ी अगर कहीं बेस बनाई हुई है तो वो ताजिकिस्तान के अंदर बनाई हुई है। वहां पर अपने बहुत सारे व्हीकल छोड़े हुए हैं, मिलिट्री व्हीकल, जिनकी तादाद 17 बताई जाती है। इसके अलावा BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी इन्होंने अपने डिप्लॉय कर रखे हैं रशिया वालों ने, ताकि वो ताजिकिस्तान को तालिबानों से बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ तालिबानों को इनवाइट भी कर रहे हैं मॉस्को के अंदर कि आके हमारे साथ बातचीत कीजिए। इसको देखकर जो ताजिकिस्तान काफी भड़क गया है और इतलात ये हैं कि ताजिकिस्तान और रशिया के दरमियान अब खलल पैदा हो गया है। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के मामला जो है वो दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है। कभी यहाँ पर मसाजिद के ऊपर अटैक होते हैं, कल भी एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा लोग बेचारे शहीद हो गए। इसके अलावा ISIS खुरासान दोबारा सर उठा रहा है। तो ताजिकिस्तान अपने मुल्क को, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए अपनी फौज तालिबानों की सरहदों के ऊपर लेकर आ गया है। उसने ना रशिया से किसी किस्म की कोई परमिशन सॉर्ट की है और ना ही किसी और से पूछा है, डायरेक्ट अपनी फौजें यहाँ पर डिप्लॉय कर दी। आपको यह भी बता दें कि रशियन जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने तालिबानों को 2 रोज कबल तालिबानों को दावत दी है कि वो मॉस्को के अंदर आए, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के बाद अब रशिया भी खुलकर सामने आया है और रशिया भी हर तरीके से तालिबानों को सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी कर रहा है और आने वाले वक्त में दुनिया का हर वो मुल्क तालिबानों को सपोर्ट करेगा जो आज इनके मुखालिफ खड़ा है। इसी बीच ताजिकिस्तान ने रशिया के इस हरकत को काफी मजम्मत की है उसकी, और कहा है कि भले ही रशिया के हमारे मुल्क के अंदर ताजिकिस्तान के अंदर बहुत सारी फौज मौजूद है, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है, लेकिन अगर तालिबानों ने हमारे मुल्क के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, हमारे मुल्क को क्रॉस करने की कोशिश की, हमारी सरहदों के अंदर आने की कोशिश की, तो हम तालिबानों के ऊपर अटैक करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि पंशीर के जितने भी जवान हैं वो आजकल ताजिकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और ताजिकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। तालिबानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ताजिकिस्तान ने अपने हेलीकॉप्टर मसूद शाह के बेटे अहमद मसूद शाह और अमरुल्लाह साले की सपोर्ट के अंदर भेजे थे। बहुत सारे जो फौजी हैं अफगानिस्तान के वो आज भी ताजिकिस्तान के अंदर पनाह लेकर बैठे हुए हैं। अहमद मसूद शाह, अमरुल्लाह साले, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो ताजिकिस्तान के अंदर बैठकर गेम में चला रहे हैं और अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तालिबान जो है वो भी परेशान है कि लोग बाहर से बैठकर तालिबानों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बाहर बैठकर अफगानिस्तान के हालात को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तालिबान हर सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे।